एक तरफ जहां कोरोना के मामले अब लगातार कम होते जा रहे हैं, तो वहीं अब लोगों में जागरूकता भी बढ़ती जा रही है। लोग टेस्ट कराने पहुंच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कराने के लिए भी जो है केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। उसी को लेकर आज हम फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल जो है बादशाह खान अस्पताल पहुँचे हैं और देखिए यहाँ पर आपको दिखेंगे लोग जो है ज़्यादा जो अब सजग हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं और वो टेस्टिंग कराने के लिए देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ बुजुर्ग भी हैं और इनमें एक बात और सामने निकल कर आती है कि कंपनियों में जिस तरह से अब कंपनियों को खोलने के जिस तरह से ऑर्डर आए हैं, ऑफिसों को खोलने के ऑर्डर आए, तो उसमें जो है कोविड की टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जा रही है कि तभी आपको जो है काम करने का वहाँ पर जो है छूट दी जाएगी जब आपका कोविड जो है नेगेटिव आएगा। और इसी को लेकर भी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश शर्मा है जी। नरेश जी, यहाँ टेस्ट कराने आए हैं, किस वजह से आए हैं, क्या कुछ लग रहा है? ऐसा जी, एक तो सबसे पहले मैं आपको भी और पूरे देश को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोग ये है ना, जितनी जल्दी से जल्दी अपने स्वास्थ्य को और अब देश को ठीक कर सकें तो करें जी। और हम लोगों ने दोनों वैक्सीन लगा ली हैं और अभी जहाँ भी हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं या रेलवे में जाते हैं या फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ हमको ये चेक कराना पड़ता है। उसके लिए हमको 24 घंटे पहले जो है रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मेरे दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं और मुझको सिर्फ ये RT-PCR करवाने के लिए मेरे को आना पड़ता है। क्या RT-PCR का टेस्ट कराने के बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पे दिखाएंगे? रिफाइनरी जाना है, ये रिफाइनरी मथुरा रिफाइनरी जाना है मेरे को काम करने के लिए। तो वहाँ हमको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से हमारा जो है ना गेट पास बनेगा, अलाउड करेंगे वो लोग हमको। तो देखिए अलग अलग कारण हैं लोगों के यहाँ पर टेस्टिंग करा रहे हैं। किसी को यदि लगता है कि उनको खांसी जुकाम है तो वो भी जो है सजग होकर, जागरूक होकर यहाँ पर अपना जो है टेस्ट कराने के लिए आए हैं। कुछ भैया हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। क्या टेस्ट कराने के लिए आए हैं, क्या कुछ लग रहा है, आखिर क्यों आए हैं आप? नहीं, मैं तो क्या होता है अब्रॉड से अभी वापस आया हूँ तो उनका रूल है कि 8 डेज़ बाद आपको टेस्ट कराना है, तो टेस्ट कराने आया हूँ मैं। तो कोई सिम्टम वगैरह है या नॉर्मल सब टेस्ट? सब कुछ ठीक है, बस टेस्ट कराकर उन्हें वहाँ एयर सुविधा में आपको रजिस्टर करना है कि आप नेगेटिव आए हैं, तो वो रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ कैसी व्यवस्था हो पा रही है, कैसी सुविधाएं मिल पा रही हैं? आप जब यहाँ पे आए तो कितना लोगों की लाइन थी या क्या कुछ आराम से हो पा रहा है सारी चीज़ें? ठीक है, इंडिया के हिसाब से इतनी लाइन तो रहेगी। इतनी वेटिंग तो बिल्कुल लाजमी है। बिल्कुल वैक्सीनेशन वक्त सब हो चुका हाँ जी, है? दोनों वैक्सीन लगी हुई हैं। अब लगता है कि जैसे धीरे धीरे केस जो है कम होते जा रहे हैं, अब धीरे धीरे चीज़ों को खोल देना चाहिए सरकार को या और भी ढील देना चाहिए। क्या कुछ युवा सोच रहे हैं, क्या कुछ सरकार को आगे करे? अब मेरे हिसाब से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, खोल दिया मतलब वो बस एक लोगों को एक संतुष्टि हो जाती है, खुल गया है, जिसने जितना निकलना है वो उतना निकल ही रहा है। हाँ, और वो लोगों पे ही डिपेंड करता है कि कौन कितनी सुरक्षा रखना चाहता है। तो अपनी सोच ही मतलब सामने वाले को ना देखकर अपनी सोच ही बदले, यही कहना चाहेंगे। तो देखिए ये जो है सभी यहाँ पर आए हुए हैं और टेस्टिंग करा रहे हैं। टेस्टिंग के बाद कुछ ऐसे भी लोग भी हैं जो चाहते हैं कि कहीं दूर जगह जाना चाहते हैं या कोई जिनकी थोड़ा बहुत जो है खांसी बीमारी होती है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, टेस्ट कराते हैं। उसके बाद जो है दवाइयाँ उनकी ले सकते हैं या फिर किनको कहीं जो जाना होता है, फ़्लाइटों में सफ़र करना होता है या किसी कंपनियों में जाना होता है तो उनके लिए भी जो है टेस्टिंग आ रहे हैं, क्योंकि आगे उनको दिखाना होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर लोग जागरूकता भी कहीं ना कहीं अभी नज़र आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके इसको लेकर भी लगातार स्वास्थ्य जो विभाग है वो जो है लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। और यहाँ पर अलग अलग फरीदाबाद में जो है केंद्र लगाए गए हैं जहाँ पर टेस्टिंग आराम से हो सके। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी लोग जो है लगातार आगे आ रहे हैं। और फरीदाबाद स्वास्थ्य अधिकारियों का यह भी दावा है कि दोनों डोज जो है वो 100% जो है फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कंप्लीट कर दी गई है। लेकिन अब जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनको जो है डोज लगनी है, उसमें अभी कुछ बकाया जो रह गया है। साथ ही जो बूस्टर डोज की शुरुआत हुई है वो भी जो है जल्द से जल्द सभी लोगों को लगने का काम यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जाएगा। कोरोना के केसों में लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण माना जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि लोग जो है वैक्सीन कराने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं देश को हो रहा है, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके होंगे तो फिर महामारी का खतरा कम हो जाता है। ऐसे में फरीदाबाद स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से जो कहा गया उसमें साफ तौर पर जिक्र है कि अब जो दोनों डोज लोगों की 100% पूरी कर ली गई है और लोग को जो है वैक्सीनेट करने का काम किया गया। और इसी को लेकर फरीदाबाद में अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हालात जो है पिछले दिनों के मुकाबले अब सुधरते जा रहे हैं। लोग वैक्सीनेट अपने आप को करा रहे हैं ताकि जो है इस महामारी को ख़त्म कर सकें। हम वैक्सीनेट कराने के लिए जो है यहाँ पर देखना चाहते हैं कि कैसे लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने आप को वैक्सीनेट कराने का काम करते हैं। जो लोगों को नहीं लगी है या फिर जो युवा
हैं वो भी बढ़ चढ़कर जो है वैक्सीनेट अपने आप को कराना चाहते हैं। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में इस समय मैं मौजूद हूँ और देखिए यहाँ पर लोग जो हैं बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। आप भी वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे हैं? पहुँचे हैं थर्ड लगवाने के लिए। थर्ड लगवाने के लिए, तो थर्ड कौन सी, आप बूस्टर डोज लगवाने के लिए? हाँ जी, बूस्टर डोज लगवाने के लिए थर्ड डोज लग रही जो? यस। अच्छा, कितनी एज है आपकी? वो 74 है। अच्छा, तो 74 है। देखिए जिस तरह से मैंने बताया कि आपको कि अब दोनों डोज जो कंप्लीट हो चुकी है, अब जो है 60 अबव जिनकी एज थी उनको अब बूस्टर डोज लग रही है। तो यहाँ पर व्यवस्था हो पा रही है, लग पा रही है? लग पाई है? अच्छा, लग गई आपको? नहीं, थर्ड नहीं लगी अभी। अच्छा, ये सेकंड लग चुकी है थी। अच्छा। 90 डे उन्होंने बोला उसके बाद ही होगा। तो अभी नहीं लग रही है तीसरी डोज जो लगवाना? नहीं लग रही है। अच्छा, नहीं, मैं आपसे पूछा, मैं हमें तो confirm नहीं हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर आए लगे तो हम तो आए लगवाने के लिए, हम लग सकते। तो देखिए ये बूस्टर डोज के लिए भी अब कहीं ना कहीं लोग आने लगे हैं, क्योंकि 2 डोज जिन्होंने कंप्लीट कर लिए और स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि 2 डोज जो है कंप्लीट लोगों की हो चुकी है और अब तीसरी डोज के लिए भी जो है लोग पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पहले लिखा जाता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद अंदर जो है वैक्सीनेट करने का काम किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पर पूरी व्यवस्था के साथ, यहाँ पर देखिए व्यवस्था की गई है और वैक्सीनेट यहाँ पर कर रहे हैं, लोगों को आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया कि 2 डोज जो है 100% फरीदाबाद में पूरी कर ली गई है। तीसरे डोज़ के लिए भी लोग पहुँचने लगे हैं और बूस्टर डोज़ की जो है यहाँ पर लगवाने के लिए आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं, बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि आखिर कितना जो है लोगों को यहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी जो है व्यवस्था वैक्सीन की कराने का काम किया जाता है। तो लोग यहाँ पर जो है वैक्सीन की लगवाने के लिए आ रहे हैं। कैसी व्यवस्था है, कितने लोगों को रोज़ाना यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है? क्या बूस्टर डोज भी अब चालू कर दिया है? हाँ जी, बूस्टर डोज भी चालू कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। बूस्टर के मोस्टली आ रहे हैं, कोवैक्सीन के भी आ रहे हैं बच्चे। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से कि दोनों डोज 100% पूरी कर ली है, तो यहाँ पर अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं जो बचे हुए हैं। क्या कुछ जागरूकता लग रही है लोगों में, कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा? हाँ जी, फर्स्ट डोज की बहुत सारे आ रहे हैं लोग, सर्टिफिकेट की वजह से ना फर्स्ट डोज बहुत सारे आ रहे हैं। अच्छा, तो लोग बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं? हाँ जी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए लोग आ रहे हैं यहाँ पर और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है, फिर उसके बाद उनका सर्टिफिकेट बनता है। और ये देखिए युवा भी बढ़ चढ़ कर जो है वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या कौन सी डोज लगवाने के लिए आए हैं? सेकंड डोज लगवाने के लिए आए हैं। अब लगता है कि वैक्सीन ज़रूरी है, क्योंकि महामारी यदि रोकनी है, इस बीमारी को रोकना है तो वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। लगवानी चाहिए ज़रूर। क्या कुछ कहेंगे अपने साथियों से भी? यही कहूँगा कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए इस बारे में। आप भी वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं? नहीं बेटा। अच्छा, आप किसी के साथ आए हैं? हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ। अच्छा, हाँ, उनको वैक्सीन लगवाने के लिए आए? बहुत जरूरी है। कितनी जरूरी है ये वैक्सीन? बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा, महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। अच्छा। हाँ, तो इससे कुछ सुरक्षा तो होगी, हमको तो अच्छा ही है बेटा, बढ़िया लगेगी। और भी बच्चे हैं, उनको सबको बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए। सबको लगनी चाहिए बेटे, छोटे बड़े बच्चे हों, जो कोई हो, सबको लगनी चाहिए वैक्सीन। ठीक है। तो देखिए लोग अब कहीं ना कहीं जागरूक हैं और इसी को लेकर वैक्सीन के केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस महामारी से बच सकें, इसलिए वैक्सीन जो है लगाने का काम कर रहे हैं। हालांकि फरीदाबाद की ओर से ये कहा गया स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से कि यहाँ पर 100% वैक्सीन की जो डोज़ है पहली और दूसरी कंप्लीट कर दी गई है। युवा हैं जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं, उनको अभी उनका जो है लगना बाकी है। तो वहीं तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज भी अब जो है लगवाने के लिए बुजुर्ग जो है केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। यदि हम बीते 24 घंटों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 624 संक्रमित मामले निकलकर सामने आए हैं और लगातार जिस तरह से देखा जाए कि मौतों का आंकड़ा वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि चिंता का विषय बना हुआ है। और जिस तरह से 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में 2 मौत कोविड से हो चुकी है। और वहीं आपको हम दिखाना चाहेंगे कि हम पहुँचे हैं जो कोविड अस्पताल बनाया गया है, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय को कोविड अस्पताल
अस्पताल बनाया गया है। दिन प्रतिदिन 4 से 5 मामले यहाँ पर भी निकल कर सामने आ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर भर्ती किए जा रहे हैं और जिनको भर्ती करने के बाद यहाँ पर इलाज दिया जा रहा है। वहीं हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से डॉक्टरों की जो व्यवस्था है वो क्या व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हालांकि अभी कोरोना के मामले ज़रूर उत्तराखंड में कम है, क्योंकि यदि हम 24 घंटे की बात करते हैं तो 624 मामले निकलकर सामने हैं। जब शुरुआती दौर था तो कहीं ना कहीं हज़ारों की तादाद में ये मामले निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन उत्तराखंड सरकार की ओर से लगातार गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है कि कोरोना से बचने के लिए कहीं ना कहीं मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना अनिवार्य है। वहीं हम आपको दिखाएंगे कि इस अस्पताल के अंदर कितने मरीज अभी भर्ती हैं। वहीं हम यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं कोविड को कंट्रोल करने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं उत्तराखंड के अंदर बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि ये आपातकालीन सेवाएं हैं। यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए कि जो कोविड के मरीज हैं वो तो भर्ती किए ही जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अन्य मरीज भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह के मरीज यहाँ पर पहुँचे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाए कि कोविड सेंटर एक इसको बनाया गया है कि जो कोविड के मामले आ रहे हैं उनको यहाँ पर भर्ती कराया जा रहा है, तो जो अन्य मरीज आ रहे हैं तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की? अन्य मरीज जैसे भी आ रहे हैं, जैसे कि ये रोड एक्सीडेंट हो गए हैं या कोई क्रिटिकल पेशेंट आ रहा है, मतलब तो उसको हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद से नॉन कोविड हॉस्पिटल हम रेफर कर दे रहे हैं उनको। डॉक्टर साहब, यदि बात करें कोविड की, जिस तरीके से देखा जाए कि अब भले ही कोविड के मामले कम होते नज़र आ रहे हैं, यदि हम 24 घंटे की बात करें 624 पूरे उत्तराखंड में मामले निकलकर सामने हैं, तो क्या माना जाए कि जो यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं लगभग कितने दिन प्रतिदिन भर्ती हो रहे हैं यहाँ पर डे मतलब कि एवरेज मतलब कि 5 से 7 से 10 ऐसे करके है। मतलब किसी दिन 5 24 घंटे में 5 8 10 ऐसे करके भर्ती डेली हो रहे हैं मतलब। और बाकी जो जिनके मतलब कि जो सीरियस है उसी पेशेंट को हम लोग एडमिट कर रहे हैं। बाकी जो भी मतलब कि माइल्ड सिम्टम है उनको होम क्वारंटाइन में या जिनके पास घर के में रहने की व्यवस्था नहीं है उसको एसडी में हम लोग रेफर कर दे रहे हैं यहाँ से। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपने सुना कि जिस तरीके से कोविड के साथ साथ अन्य मरीज भी दून हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अन्य मरीज दून हॉस्पिटल आ रहे हैं उनको सिर्फ प्राथमिक उपचार देने के बाद उनको घर भेज दिया जा रहा है, और जिनके अंदर अधिक सिस्टम नज़र आ रहे हैं कोविड के उन्हीं को भर्ती किया जा रहा है। जो छोटे जैसे कुछ सिस्टम उनमें नज़र आ रहे हैं तो उनको इलाज के बाद उनको घर भेज दिया जा रहा है, आइसोलेशन में रहने की सलाह उनको दी जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं दून हॉस्पिटल के कोविड जो वार्ड है उसमें, जहां पर मरीज भर्ती हैं। आप देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये कोविड वार्ड बनाया गया है और जिसमें 2 मरीज इस समय भर्ती हैं। हालांकि जो पूरा वार्ड है उसमें 20 बेड की व्यवस्था की गई है कि जो कोविड के मरीज हैं उनको लिए 20 बेड यहाँ पर लगाए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही हैं। और जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार जो कोविड के मामले राजधानी देहरादून में आते हैं तो उनको यहाँ पर लाकर भर्ती किया जाता है। तो जो जिनमें अधिक सिम्टम होते हैं उन्हीं को यहाँ पर भर्ती किया जाता है और उनकी देखभाल के लिए यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद हैं। तमाम व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चालू की गई हैं कि जो बेड हैं वो पूरी प्रबंध के साथ लगाया गया है। यदि ऐसे जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तीसरी लहर आ सकती है और उसके लिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएँ हैं अस्पताल की ओर दुरुस्त कर ली गई। यदि डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से तीसरी लहर का अंदेशा लगातार जताया जा रहा था और तमाम जो तीसरी लहर है उसको कहीं ना कहीं डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा था कि बच्चों पर ज़्यादा प्रभावित करेगी, तो बच्चों के लिए भी यहाँ पर वार्ड बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर केसी पंत, उनसे जानेंगे कि इस समय प्रदेश की बात करें या राजधानी देहरादून की बात करें तो किस तरह का जो कोविड के मामले हैं वो किस तरह के निकलकर सामने आ रहे हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि कोविड के मामले अब भले ही कम होने लगे हैं लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। यदि हम 24 घंटे की बात करें पिछले तो 600 से अधिक मामले पूरे उत्तराखंड में निकल कर आए हैं, तो किस तरह देखते हैं क्या अभी जो कोरोना के मामले हैं वो कम हो पाएंगे? हाँ, कोरोना के मामलों का ट्रेंड एक नीचे की तरफ को आता हुआ दिख रहा है और उसका असर हमारे स्टेट में भी है और ज़िले में भी है और हमारे अस्पताल में भी है। और इस बार के जो थर्ड लहर है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिशन जो है बहुत कम हो रहे हैं और लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी फीवर का केसेस या जो सस्पेक्टेड कोरोना के केसेस हैं लोग उनके बारे में जानकारी रख रहे हैं और अपने आप टेस्ट करा करके होम आइसोलेशन को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ केसेस जो है हमारे कंट्रोल में बहुत अच्छे हैं और उसकी वजह से हमारे वहाँ जो एडमिशन रेट है वो बहुत ही कम है। और ये सब पूरे स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में भी है।
जैसे कि हमें ज्ञात हुआ कि कल हमारे पूरे इंडिया में 83,000 तक की संख्या आ गई थी और ये निरंतर गिरती ही जा रही है। इसमें एक ही चिंताजनक बात यह है कि जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें डेथ रेट थोड़ा ज़्यादा है। वैसे तो टोटल नंबर ऑफ एडमिशन बहुत कम है, लेकिन जो एडमिशन हो रहे हैं वो कोमॉर्बिड वाले हैं और ख़ास तौर पर वो लोग भी हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। तो हमारा ये ध्यान है कि सब लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए और जो अबव 60 हैं जिनको 2 डोज ऑलरेडी लग चुकी है उनको 3rd डोज भी लगानी चाहिए, प्रिकॉशन डोज या जो बूस्टर डोज है, ताकि जो ये मॉर्टिलिटी रेट जो है इन कंपैरिजन टू एडमिशन ये कुछ ज़्यादा ही इस बार ट्रेंड देखने को मिला। तो उसकी वजह यही कि कुछ लोग जिन लोगों ने वैक्सीन लगाने से परहेज़ किया या ठीक से नहीं लगाया और जो कोमॉर्बिडिटी हैं, डायलिसिस वाले हैं, डायबिटीज़ वाले हैं, सांस के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं या पुराने क्रॉनिक बीमारियां जिनको हैं, सांस के तकलीफ़ वाले हैं, उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में जब कोविड हुआ तो उनकी मॉर्टिलिटी रेट हमको देखने को ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन इन जनरल जो है ट्रेंड गिरता हुआ नज़र आ रहा है और जिसकी वजह से हमने ये सोचा है, जो स्टेट लेवल पे हमें गाइडलाइंस मिल रही है और हमें निर्देशन मिल रहे हैं उच्च अधिकारियों से कि हम ओपीडी जो अपना वर्क है वो एक फिर से पुरानी उसमें टाइमिंग में ले आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हम मंडे से 8 से 2 बजे तक या 9 से 3 बजे तक का जो हमारा टाइमिंग होता है वो हम एक ओपीडी करेंगे और थोड़ी सावधानी रखते हुए हम जनरल पेशेंट को भी एडमिट करना शुरू करेंगे और उन सब में हम ये ध्यान रखेंगे कि सब में RT-PCR टेस्ट करके तब हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और संबंधित वार्ड में या संबंधित डॉक्टर विशेषज्ञों को रिफ़र करेंगे। तो यदि हम बात करें हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं की, तो क्या कुछ व्यवस्था बनी हुई है? कितने बेड अभी लगे हुए हैं और कितने मरीज अभी यहाँ पर हमारे अस्पताल में 700 बेड की संख्या है और हमारे अभी क्योंकि ये कोविड डिक्लेयर्ड हॉस्पिटल है तो अभी हमारे वहाँ केवल अपर आयुष्मान, लोअर आयुष्मान जो और पीकू पीडियाट्रिक ICU या जो सस्पेक्टेड वार्ड है उसमें केवल कोविड के पेशेंट हम एडमिट कर रहे हैं या सस्पेक्टेड केसेस एडमिट कर रहे हैं। जनरल पेशेंट को हम लोग अन्य अस्पतालों में रिफ़र कर रहे हैं जैसे गांधी शताब्दी या कोरोनेशन अस्पताल। लेकिन जो हमको ट्रेंड दिख रहा है तो अब हमने ये सोचा कि आगामी मंडे या सोमवार से हम अपने इमरजेंसी के माध्यम से जनरल पेशेंट को भी एडमिट करना शुरू करेंगे। लेकिन सावधानी हम ये रखेंगे कि उन सब का हम RT-PCR टेस्ट कराएं और तब हम उनको संबंधित वार्ड में भर्ती करेंगे। तो हमारे पास बेड हर तरह के उपलब्ध हैं, ऑक्सीजनेटेड बेड भी हैं, ICU बेड भी हैं, वेंटिलेटर बेड भी हैं और जनरल बेड भी हैं। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरीके से जो 2 साल बीते हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना काल में पूरे 2 साल बीते हैं और उसमें हमने कहीं ना कहीं सभी लोगों ने अपनों को खोया है। और जिस तरीके से आपने सुना डॉक्टर साहब को कि किस तरीके से अपील उन्होंने की है कि जो सावधानी है वो उनको बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी, हालांकि वो तीसरी लहर इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाई है, लेकिन हमें चौथी लहर से ना गुजरना पड़े इसके लिए सावधानी बरतनी जरूरी है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK24/7 न्यूज़, देहरादून।